आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे पहाड़ों में यात्रा बड़े धड़ल्ले से चल रही है और मौसम की जानकारी के हिसाब से शहरी क्षेत्र हमारे हरिद्वार से जो प्रशासन है उन यात्रियों को ऊपर भेज रहा है और बड़ी संख्या में देश विदेशों से हमारी देवभूमि उत्तराखंड में लाखों की संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज मैं खास किसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं और कोई मीडिया इस पर बात नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया आप लोग भी चला रहे हैं, टीवी आप लोग भी देख रहे हैं और खबरें अखबारों में छोटी क्लिप के रूप में वीडियो में आती रहती हैं कि आज एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग हॉस्पिटल हैं, सरकार ने इतना मुआवजा दे दिया है, परिवार वालों को सूचना पहुंच गई है। इस तरह की तमाम खबरें जो है आती रहती है, लेकिन इनके ग्राउंड पर आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? इन घटनाओं को रोकने के लिए हमारे पास ऐसा क्या इंतजाम है जो कि हम इन घटनाओं पर विराम लगा सकें? हर यात्रा हर साल कम से कम बड़ी संख्या में लोग जो हैं अपनी जानें गंवा देते हैं। सड़कें भी चौड़ी हैं, आल वेदर रोड है, फिर भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हाल ही में परसों मंगलवार की बात है, 8 लोग जो है देवप्रयाग संगम में समा गए, जिसमें कि 3 साहू जो है जिनका अभी तक पता नहीं है। इस तरह कई घटनाएं लगातार आती रहती, सुर्खियों में बनी रहती है। तो मैंने सोचा इसमें आत्मचिंतन और मनन किया। मैंने सोचा कि इस पर एक विषय पर बात रखना बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, कारण का पता लगाने के लिए मैंने इसमें सोचा, जब मैंने इसमें आत्ममंथन चिंतन किया तो मैंने सोचा कि प्लेन्स के ड्राइवर और पहाड़ के ड्राइवर, देखो सभी यात्रियों की ज़िंदगी ड्राइवर के हाथ में होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब तक ड्राइवर पूरा एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक इन जानों पर बचाव करना, विराम लगाना बेहद मुश्किल होगा। यात्राएं चल रही हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे गाड़ियां चल रही हैं। इन गाड़ियों को मैं देख रहा हूं तो इनकी जो स्पीड है, मुझे लगता है कि 70-75 के लगभग इनकी यहाँ पर स्पीड है पहाड़ी क्षेत्रों में, जबकि ये स्पीड केवल शहरी क्षेत्रों के लिए मान्य है। जगह जगह सरकार की तरफ से बोर्ड लगाए गए हैं कि यहाँ पर धीमी स्पीड से चलिए, आगे खतरा है, आगे तीव्र मोड़ है। इस तरह की तमाम बचाव हेतु सरकार अपने विज्ञापन जो है सड़कों पर बनाए हुए है, लगाए हुए हैं। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, तेज़ स्पीड से गाड़ी न चलाएं, इस तरह की तमाम चीज़ें सड़कों पर लगी हुई हैं। फिर भी इसके बावजूद भी अगर घटनाएं हो रही हैं तो ये बड़े चिंता का विषय है। तो मैं ये बात कर रहा था कि शहरी क्षेत्रों के ड्राइवर और पहाड़ी क्षेत्रों के ड्राइवर, अधिकांश 90% जो केस सामने आ रहे हैं उसमें शहरी क्षेत्रों के ड्राइवरों की वजह से ही ये मौत का कारण बन रही है। क्योंकि शहरी क्षेत्र का जो ड्राइवर पहाड़ की रोडों पर जो चल रहा है 70-75 की स्पीड में, तो एक आप गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो पहाड़ों में जो मोड़ हैं, तीव्र मोड़ हैं। कहीं आप हरिद्वार से चले जाइए तो केदारनाथ 4 धाम यात्रा तक आपको सैकड़ों मोड़ आपको मिलेंगे। उन मोड़ों की जो दूरी है 100 मीटर से लगभग नीचे 150 मीटर, 80-85 मीटर, इस तरह की रोडों का बैंड बना हुआ है। अगर उस जगह पर अगर आप 70-75 की स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो सेकंड भर भी नहीं लगेगा एक्सीडेंट होने में। सबसे बड़ा कारण तो एक ये है। दूसरा कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 70-75 की स्पीड में गाड़ी चल रही है वो बड़ा कारण है। 2 कारण तो मैंने आपको ये बता दिए हैं, और तीसरा कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ड्राइवर शहरी क्षेत्रों से आ रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में, और आप शहरों में
गाड़ी को कम से कम 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर 250 किलोमीटर से ऊपर आप लोग चला सकते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीव्र मोड़ों के साथ चढ़ान है, ढलान है, कहीं पे ब्रेक लगाना पड़ रहा है, कहाँ पर दिमाग चलाना, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक्टिविटी मोड में 24 घंटे रहता है। तो मुझे लगता है कि जब पूरा शरीर के अंग हमारे काम कर रहे हैं, चाहे हाथ हो, पाँव की ब्रेक हो, या मस्तिष्क हो, या आँखें हो, या कान हो, तमाम तरह के जो हमारे अंग काम कर रहे हैं, वो लगातार 5-6 घंटे से ऊपर जो है थकान सी महसूस हो जाती है। अब मुझे लगता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 100 किलोमीटर में जाने में कम से कम ये लगा लीजिए 4-5 घंटे का सफ़र होता है, और आप चल रहे हैं कम से कम 200, 250, 300 किलोमीटर, तो इसमें भी कम से कम 150 किलोमीटर में मान के चलिए कि जिस हिसाब से हमारी रोड बेहतर बनी हुई है, तो आप 4 घंटा मान के चलिए आप, लेकिन आप लगातार 10-10, 15-15 घंटे जो सफ़र करते जा रहे हैं, जिसमें कि ड्राइवर पूरी थकान अपने शरीर में लेकर, जो मुसाफिर हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, उनको मौत के काल में समा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। काफ़ी ड्राइवर यहाँ पर आते हैं, उनसे मिलता हूँ तो उनसे बातें करता हूँ, उनसे समझाने का प्रयास भी करता हूँ कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कैसे चलना है, क्या चलना है। ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरी एक देखो, हमारी मशीनरी चीज़ हैं, और कहते हैं कि मशीनरी चीज़ों से कभी भी मजाक नहीं किया करते, क्योंकि हमारी जो पहाड़ की जो क्षेत्र हैं, कम से कम अगर 100 किलोमीटर रोड का डिस्टेंस अगर हाइट का होगा तो 100 किलोमीटर डाउन का भी होगा। तमाम जो गाड़ी वाले हैं, जो ढलान की साइड में देखते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे, हर किसी गाड़ी वाले के ब्रेक पर पाँव बना रहता है, और क्यों नहीं बनना चाहिए, बनना भी चाहिए, जिससे कि हमारा ब्रेक जो है बहुत गर्म हो जाता है, हमारी गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो जाता है, और गाड़ी का ब्रेक फेल होने का बड़ा कारण बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसके साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से आप शहरी क्षेत्रों से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में आ रहे हैं, कम से कम 2500 मीटर की हाइट में आप आ रहे हैं। देखिए, शहरी क्षेत्रों का क्लाइंट किस हिसाब से है और पहाड़ी क्षेत्रों का क्लाइंट किस हिसाब से है। यहाँ पर लगातार बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है, छाया भी हो रही है, बिल्कुल क्लाइंट जो है मोमेंट दर मोमेंट अपना चेंज करते जा रहा है। जबकि शहरी क्षेत्रों में एक बराबर मोमेंट जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो बना रहता है, जिससे कि शरीर में, ड्राइवर के शरीर में या यात्रियों के शरीर में थकान सी महसूस, जुकाम, सर दर्द या तमाम तरह की बुखार आने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे ड्राइवर की अपने आप को थकान सी महसूस करने लगता है, जिससे कि वो एक्सीडेंट या नींद की झपकी आना, इस तरह की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो मैं जो जितने हमारे देश के पर्यटन विभाग हैं, इन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर आंकड़ा निकाल दिया जाए 1-2 साल का, तो हमारे लाखों की संख्या में हमने जो है एक्सीडेंट में या गाड़ी पलटने से लोगों को खो दिया है। इसको बचाने के मुहिम के साथ सरकार के साथ पर्यटन विभाग को भी ड्राइवरों के साथ एक नियमावली तैयार करनी पड़ेगी। इन ड्राइवरों को एक्सपेल करना भी ज़रूरी है, और नियमावली निकालना भी ज़रूरी है कि कम से कम आपकी गाड़ी कितना चलना चाहिए, किस हिसाब से कितनी स्पीड में चलना चाहिए, किस हिसाब से आप गाड़ी चला रहे हो, ये मोमेंट बनना चाहिए, ताकि हम इन मौतों पर, जो इतनी बड़ी संख्या में हमारी देवभूमि में जो मौतें हो रही हैं, अलग अलग राज्यों के, विदेशों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं, हमें उत्तराखंड की ही बात कर रहा हूँ, चाहे हिमाचल चले जाए, आप किसी भी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आप चले जाए, वहाँ पर भी यही हालत बनी हुई है। इसको बदलने के लिए, इसको रोकथाम लगाने के लिए हमें एक मुहिम के साथ एक जानकार होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, और जो 90% केस शहरी क्षेत्रों के ड्राइवरों के आ रहे हैं, ये चिंताजनक है, ये चिंता का विषय है। इस पर बचाव कार्य जो है करना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज़िंदगी भगवान एक बार देता है। उन लोगों में जो लाखों लोग ये तमाम राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और उससे कि हमारा देश का
बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे देश का विकास का, हर चीज़ का हमें बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलने को मिल रहा है। तो हमें इस बचाव के लिए हमें काम करना अति आवश्यक है। तो ये मेरे आज आपके पास विचार थे, और ये वीडियो भी आप जो फ़ोटो मैं आपके साथ जो इस तरह की तमाम फ़ोटो जो सामने आ रही हैं, आप लोग भी देख भी रहे होंगे, तो वो आप लोग देख लीजिए कि क्या हालत बनी हुई है और क्या कारण हो सकता है। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखें, अपने सुझाव के रखें। जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल।